जमाना आया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब मरने लगे थे, बीमारी से उनका खाना बनाने वाला नाम था चित्तू, कह रहे थे आया बाबा दर्द हो रही है। कहा देखो चित्तू अब तो जाने का वक्त हो गया है, एक बात मेरी जरूर हिंदुस्तान वालों से कह देना, मेरे आरक्षण देने के बाद संविधान में जो IAS IPS हैं उनसे जरूर कह देना। गंवार लोग तो मेरी बात मान सकते हैं, लेकिन वो लोग जो हमारे आरक्षण से बड़े ओहदे पर चले जाएंगे अपने लोगों से नफरत करना शुरू कर देंगे। जब मर जाऊं तो चित्तू एक बात कह देना कि बाबा साहब ये कह के गए हैं कि हिंदुस्तानियों बहुत जलालत सह के मैं पढ़ा हूं और पढ़ा हूं तब यह संविधान लिखा हूं, बड़ी मेहनत से इस कारवां को यहाँ तक लाया हूं। अगर हो सके तो कह देना कि बाबा साहब कह के गए हैं कि हो सके तो इस कारवां को थोड़ा आगे बढ़ा देना, और न बढ़ा सको तो कम से कम पीछे मत ले जाना। क्या हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं? OBC है, SC है, ST है। आज तो PDA का नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, हम सब एक हैं। PDA मने P मने पिछड़े, D मने दलित, A मने अल्पसंख्यक आदिवासी, A मने गरीब अगड़ा भी भाई तो झूठे जनता लोग हमने का बड़का है जा का बड़का हुआ मैं खेत बेचा गई, हमने वाले दरिद्र हो गई का तो बड़ा रहे। ये बीजेपी 22 लोगों की पार्टी है, आपकी नहीं है। आप गरीब हैं, बेटी का ब्याह भैल 3 बीघा बेचा गई, बड़का है कौन चीज का बड़का हुआ, आप भी हमारे नहीं हैं। राजा हम लोगों को होना चाहिए। आखिर कब महाभारत होगा, अब नहीं तो कब। लूट लिए महाराष्ट्र, लूट लिए हरियाणा, नाम कटवा करके, नाम बदलवा करके, मशीन बदलवा करके 9 विधानसभाओं का उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ। वो अभी वक्त आने जा रहा है किस दिन मैं जेल में चला जाऊं, चला भी जाना चाहिए। ये मर्दावाती नहीं। 5 किलो राशन भीख मंगा हो क्या जी? किसी ईमानदार, शानदार, वफादार आदमी को दिया जाता है। अगर चूहा भी जानता पिंजरे में मुफ्त रोटी खाने के बाद मौत हो जाएगी, वो भी नहीं जाता। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह असेंबली में बम्बार्टमेंट किए, फांसी के तख्ते पर चढ़े, किसके लिए? 13 वर्ष का खुदीराम बोस जब फांसी पर चढ़ने लगा उसके आंख में आंसू आ गए। अंग्रेजों ने पूछा रो रहे हो क्या जी, छोड़ दिया जाए? कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मरने से डरता हूं, मैं तो भारत माँ से ये कह रहा हूं कि भारत माँ, मैं जो बहुत गरीब माँ बाप का बेटा हूं, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये एक जिंदगी है, उसे जी रहा हूं। मैं जानता हूं मेरे मरने के बाद कोई मेरे परिवार की हालचाल पूछने नहीं आएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी स्वतंत्रता में जिए, आने वाली हमारी पीढ़ियां पढ़े लिखे, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, परिवार को कोई पूछे न पूछे, फांसी पर चढ़ना कबूल करूंगा। लड़ाई अपने लिए नहीं, आने वाले लोगों के लिए लड़ी जाती है। हमारी और आपकी तो कट गई, सामने एक लंबी फौज खड़ी है, आने वाली उससे पीढ़ी 10 गुनी है, उसका क्या होगा? 89 से बिरहा गावत गावत बूढ़ हो गए, दांत चियार के जब बैठ के सोना चढ़ा जाए। 3 गो बीजेपी वाला राज चलावत, सवाल करेगा आपका बेटा, आपकी बेटी, क्यों पापा 500 रुपए पर वोट बेच दिए?
कभी ख्याल किया कि 500 रुपए में 5 वर्ष के लिए अगर आपने वोट बेच दिया, 34 पैसा रोज पड़ा। अच्छा चलो 2000 में पापा बेच दिए, 1 रुपया 34 पैसा रोज पड़ा। आज भिखारी भी 2 रुपए का सिक्का लेने के लिए तैयार नहीं है। पापा तुम कितने कहे गुजरे हो, 1 बोतल दारू पर और 1 रुपया 34 नए पैसे रोज पर मेरा कन्या विद्याधन बेच दिया, मेरा बेरोजगारी भत्ता बेच दिया, रे लैपटॉप बेच दिया, क्या सारी किस्मत बेच दिया। क्या जवाब देंगे? आधा गुलाम हो चुके हैं। याद करिए, एक किताब है जिसका नाम है VROR, ARE नहीं OR, आर मनैया, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड। ये लिखा है गोलवरकर ने। 7वें संस्करण के 40वें पेज पर लिखा है कि RSS वालों मनवादियों, अगर भारत पर हमेशा राज्य करना है तो 95% भारत को कंगाल बना दो। ब्राह्मण नहीं कहा, क्षत्रिय नहीं कहा, वैश्य नहीं कहा, शूद्र नहीं कहा, 95% भारत को कंगाल बना दो। पेट भरेगा तो राजनीति की बात करेंगे, पेट खाली रहेगा तो पेट की बात करेंगे। और 5% जो तुम्हारे दलाल किस्म के लोग हों, उनको इतना मालूम माल कर दो कि वो 95% पर राज्य करें, तुम उन पर राज्य करो। यही तो बीजेपी 11 साल से कर रही है। 3000 फैक्ट्री उन्हीं 22 लोगों को दे दिया, 16 लाख करोड़ उन्हीं का माफ कर्जा कर दिया। अगर पश्चिम के किसान कुछ शहीद तो हो गए, हम लोगों की तरफ के हम भी बहुत कायर हैं, उनकी तुलना में अगर वो पश्चिम के किसान नहीं खड़े हुए होते, पंजाब हरियाणा और पश्चिम के, तो जो कृषि कानून हम असम बजट रहे, तो जो कृषि कानून लाए थे, ये हमारी आपकी जमीन भी 22 लोगों के हाथ में चली गई होती, अपने ही खेत में हम मजदूर बन के काम करते। यही चाहते हो? चला काशी का बिरहा सुनने के बाद काशी का बिरहा क्यों आते हो? सुनना है तो करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा। वीर भोग्या वसुंधरा, बहादुर आदमी इस धरती का भोग करता है, पता है आपको? ये जमाना यहाँ लाने में हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, शिक्षा महंगी कर दी, अब कोई पढ़ेगा नहीं। वही जमाना आने जा रहा है, घर में हाड़ी, झाड़ू कमर में,